वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कैप्टन पी कुमार। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ही हॉट टॉपिक है। नहीं करते हुए तो 10 लोगों ने इसी सवाल को उठाया है कि पायलट सैलरी के बारे में आप लोग जानने के इच्छुक हो, जो कि इम्पोर्टेंट भी है। इतना पैसा लगा रहे हैं तो क्या फ्यूचर है, कितनी सैलरी मिलेगी, गार्जियंस भी जानना चाहते हैं और आप लोगों को भी जानना चाहिए। तो यहाँ पर आज मैं सारा एकदम रूट टू टिप एक-एक चीज़ आपको डिटेल में बताऊँगा, जिससे आप लोग अपनी जर्नी को प्लान कर सकें, अपने फंड्स की रिकवरी के बारे में सोच सकें कि एक पायलट बनने में कितना पैसा लगा रहे हैं, उसको हम कितने साल में रिटर्न कर पाएँगे। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज चर्चा करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले जब आप सीपीएल कर लेते हो, टाइप रेटेड हो जाते हो, चाहे आप कैडेट पायलट बन कर के सेलेक्ट होते हो और अपनी सारी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो, तो या तो एयरलाइंस में आपने सेलेक्ट करा सीपीएल के बाद, या फिर आप पहले ही कैडेट पायलट प्रोग्राम में सेलेक्टेड थे और आपने जो भी पायलट ट्रेनिंग रिक्वायर्ड थी सीपीएल, मल्टी, टाइप रेटिंग वो सब करके अब एयरलाइंस के इंडक्शन की बात आती है, किसी भी एयरलाइंस की। तो जब एयरलाइन में इंडक्शन आप करते हो, तो आपकी इनिशियल जो पोजीशन होती है, वो आपकी जेएफओ होती है, जूनियर फर्स्ट ऑफिसर। वो अब हर एयरलाइंस की अपनी ट्रेनिंग का क्राइटेरिया है, कोई 4 महीने में पूरा करा रही है, कोई 6 महीने में पूरा करा रही है, कोई 9 महीने में पूरा करा रही है। तो अब इसको कई फेजेज़ में बाँट दिया गया है। जैसे कुछ तो 2 फेज़ में ही कंप्लीट कर देते हैं कि आपकी ग्राउंड स्कूलिंग कंप्लीट हुई, आप रिलीज़ हुए और आपकी सैलरी पूरी हो गई। तो जब आप इनिशियल डे 1 पे जब आप जॉइन करते हो, तो आज जो कोरोना की बाद की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो आपका वो स्टाइपेंड कहलाता है, जूनियर फर्स्ट ऑफिसर वाला। इनिशियल फेज़, फाइनल फेज़, फिर आप रिलीज़ होके एफओ बनते हो। इनिशियल फेज़ में आपको 50 से 80 हज़ार के बीच में आपको स्टाइपेंड मिलता है। हर एयरलाइंस का अपना आगे-पीछे थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे रहता है। ये आपको 2 से 3 महीने मिलता है, उसके बाद आपका दूसरा ट्रेनिंग फेज़ शुरू हो जाता है, ग्राउंड क्लासेस खत्म हो जाती हैं, आपकी सूपी स्टार्ट हो जाती हैं, आपकी सिम ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, तो उसको हम फाइनल फेज़ भी कह देते हैं कुछ-कुछ एयरलाइंस की लैंग्वेज में। तो वहाँ पर जाकर के आपका यही स्टाइपेंड बढ़ के 1 से 1.5 लाख के बीच में आ जाता है। जब आपकी ये सूपीज़ हो गई, सारी ट्रेनिंग्स हो गई, एसएलएफ ट्रेनिंग्स हो गई, जब आप रिलीज़ हो जाते हो, तो फिर आप जेएफओ नहीं रहते हो, आप फर्स्ट ऑफिसर बन जाते हो। जब आप फर्स्ट ऑफिसर बनते हो, तो एयरलाइन टू एयरलाइन इसका भी वेरी करता है। आपका 2 से 3 लाख के बीच में आपकी सैलरी हो जाती है, जब आप फर्स्ट ऑफिसर बन जाते हो। अब अगला जब प्रमोशन होगा, वो आपका आप सीनियर फर्स्ट ऑफिसर बनोगे। जब आपके पास मिनिमम 1500 घंटे होंगे और आपने एटीपीएल के सारे पेपर पास कर चुके होंगे, तो जब एटीपीएल आपके पास है, तो अब आप सीनियर फर्स्ट ऑफिसर हो। उस समय अलग-अलग एयरलाइंस के अकॉर्डिंग पैसे बढ़ते हैं। कुछ एयरलाइंस यहाँ पर पैसे नहीं बढ़ाती हैं, कुछ एयरलाइंस यहाँ पर आपके 70 से 1 लाख रुपए बढ़ा देती हैं सीनियर फर्स्ट ऑफिसर का। क्योंकि अब वो एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं, अब वो कप्तान बनने की कतार में आ चुके हैं। फिर अगला जो रहता है मामला सीनियर फर्स्ट ऑफिसर के बाद आप कैप्टन बनते हो। तो कैप्टन बनने में आपका इंक्रीमेंट अच्छा खासा होता है और आपकी सैलरी 4.5 लाख से 6.5 लाख के बीच में हो जाती है। ये आप पूरा जेएफओ से लेकर के कप्तान का जो सफर है, आप इजीली 3 से 4 साल में तय कर सकते हो। अगर आप डेडिकेटेडली फ्लाइंग कर रहे हो और आप अपने एटीपीएल के पेपर वगैरह टाइम से दे के फ्री हो जाते हो, तो 3 से 4 साल में आप कैप्टन बन जाते हो। तो देखो, जब आपने 3 साल पहले जर्नी शुरू करी थी, तो आपकी सैलरी 60,000 थी। वो सैलरी नहीं मानता, वो स्टाइपेंड होता है आपका। लेकिन जब आप रिलीज़ होते हो 6 से 9 महीने के बीच में, आपकी सैलरी 2 से 3 लाख के बीच में होती है। अब आपने उसी को 4.5 से 6.5 लाख के बीच में कर दिया। तो ऑलमोस्ट डबल आप सैलरी 3 से 4 साल में आराम से कर सकते हो। अब आपकी सीनियॉरिटी की बात आती है, आपके एक्सपीरियंस की बात आती है, फिर आपका परफॉर्मेंस कैसा है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अब कैप्टन से ऊपर सीनियर कैप्टन बनते हो आप एज पर एक्सपीरियंस। जब आपके 3000 घंटे हो जाते हैं, उसके ऊपर जाने के लिए आपको एलटीसी बनना पड़ता है।
LTC बोले तो लाइन ट्रेनिंग कैप्टन, जो आपको इनिशियली लेफ्ट में बैठकर राइट में आपको सिखा रहे थे और समझा रहे थे और ट्रेनिंग दे रहे थे, उनको हम LTC बोलते हैं, लाइन ट्रेनिंग कैप्टन। इनकी सैलरी अगर हम बात करते हैं तो 6.5 से 8.5 लाख के बीच में रहती है। थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो सकती है, मैं आपको एक एवरेज सैलरी की बात कर रहा हूं। फिर आप TRI की बात करते हैं तो उनका पैकेज आपका 7.5 से 8.5 और 9 लाख तक भी रहता है आपका। तो लाइन ट्रेनिंग कैप्टन के बाद आप TRI बनते हो, TRI के बाद आप DE बनते हो, डेजिग्नेटेड एग्जामिनर, जो आपको जब आपने ज्वाइन किया था, आपने सिम ट्रेनिंग करी थी और जब आपके चेक्स होते हैं उन पे जो स्टैंप और साइन करते हैं, वो डेजिग्नेटेड एग्जामिनर होते हैं। उनकी सैलरी अगेन 9 से 12 लाख के बीच में होती है, 12 से ज्यादा भी हो जाती है। तो ये 9 से 12 लाख का जो वेरिएशन है आपका, वो एयरलाइन कोई 10 दे रही है, कोई 11 दे रही है, कोई 12 दे रही है, और ये आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है, कंपनी की पॉलिसी पर डिपेंड करता है, आपको उस कंपनी को ज्वाइन किए हुए कितना टाइम हो गया है। जैसे लेट्स से कि अगर कोई बंदा DE है, उसको 4 साल हो गए, तो ऐसा तो है नहीं उसकी सैलरी 10 लाख ही रहेगी। उनकी सैलरी 12-13 लाख भी हो सकती है, 14 लाख भी हो सकती है। लेकिन एक ऑन एन एवरेज मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि आप जब एज ए इंडक्ट होते हो कैडेट पायलट, और उसके बाद जो आप स्टाइपेंड को पूरा करते ही जो सैलरी होती है, फिर आप FO बनते हो, कैप्टन बनते हो, LTC बनते हो, TRI बनते हो, DE बनते हो। तो DE जो है वो आपकी हायर पोस्ट है पायलट की। इसके बाद आप मैनेजमेंट में मूव होते हो, AVP बनते हो, तो वो फिर अलग कहानी है। मेरे हिसाब से आपको अभी इतना ही जानना चाहिए, क्योंकि यही बनने में अभी आपको 10 साल लग जाएंगे। सो आई होप मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है। सैलरी के रिगार्डिंग, प्रमोशन के रिगार्डिंग, कितने समय में आप क्या कर सकते हो, उसके रिगार्डिंग आपको सारे जवाब मिल गए होंगे। लेकिन अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं इंस्टाग्राम पर। मैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए तैयार बैठा हूं, जब भी अवेलेबल होऊंगा। आई वुड लव टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच। योर कैप्टन P. कुमार। बाय फॉर नाउ।